एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले एग्रोबैक्टीरियम के बारे में जो एक नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर होता है एंड प्लांट में जाके डिजीज कॉज करता है। इसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है टीआई प्लाज्मिड। टीडीएनए का क्या रोल होता है, विरलेंस जीन्स का क्या रोल होता है, विरलेंस जीन्स के फंक्शन एंड कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड। So first of all, Agrobacterium is a gram-negative soil bacteria and a natural genetic engineer as it can transform plants. इसके दो स्पीशीज होते हैं, Agrobacterium tumefaciens and Agrobacterium lysogenes. Agrobacterium tumefaciens has TI plasmid, which is tumor-inducing plasmid, with the help of which वो crown gall disease करता है plants में, specifically dicot plants, not the monocot plants. Whereas Agrobacterium lysogenes has RI plasmid, which is root-inducing plasmid, and इसकी हेल्प से वो हेरी रूट डिजीज कॉज करता है, जो कि हम साइड में पिक्चर्स में देख सकते हैं। तो अभी हम टीआई प्लाज्मिड के बारे में पढ़ने वाले हैं। As we know, plasmid is an extra chromosomal DNA material which has the property of self replication. तो यहाँ पे टीआई प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है एग्रोबैक्टीरियम में, जो अप्रोक्सीमेटली 200 किलो बेस पेयर का होता है। As it has a self-replication property, इसके पास एक origin of replication होना चाहिए जहाँ से replication start होते हैं। So it contains origin of replication, a cluster of bare genes and the tDNA, जो कि हम पिक्चर में देख सकते हैं। प्लांट्स में पूरा का पूरा टीआई प्लाज्मिड ट्रांसफर नहीं होता है। A specific part of a TI plasmid, which is a tDNA region, is transferred into plant. tDNA is flanked by 25 base pair imperfect direct repeats known as left and right border sequence, which can be seen in the picture. Specifically, right border is very important for the transfer of tDNA. Also, these weak chains encode proteins required for tDNA processing and transfer to plant cell. मतलब ये weak chains खुद ट्रांसफर नहीं होते हैं, बट tDNA को हेल्प करते हैं ट्रांसफर में। tDNA integrates stably into nuclear genome of the plant cell. तो जैसे ही tDNA प्लांट सेल में पहुंचता है, वहां पे वो न्यूक्लियस में जाके इंटीग्रेट हो जाएगा एंड प्लांट को अपना फंक्शन अपने अकॉर्डिंग कर पाएगा एंड देन प्लांट में वो डिजीज कॉज कर देता है। सो सबसे पहले हम tDNA के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इसके लेफ्ट बॉर्डर एंड राइट बॉर्डर होता है, तो बीच में भी कुछ जीन्स प्रेजेंट होते हैं, विच आर ऑक्सिन, साइटोकाइनिन एंड ओपाइन सिंथेसिस जीन्स. These are the carrier genes for the biosynthesis of auxin, cytokinin and opine, and right border is necessary for the transfer of tDNA. So ये जो genes होते हैं transcribe and translate होते हैं only in plant cells. That's why they are able to cause disease there. Overproduction of auxin and cytokinin leads to tumor at the site of infection. Also, these opines are of different types like nopalin, octapine and agropine, और इन्हीं के बेसिस पे इसका नाम दिया जाता है। ये opines जो होते हैं, these are the carbon and nitrogen source and are catabolized by agrobacterium. ये मतलब प्लांट्स का कुछ रोल नहीं होता है, ये बैक्टीरिया अपने लिए वहां पे सिंथेसाइज करता है ताकि बैक्टीरिया को वहां से कार्बन एंड नाइट्रोजन सोर्स मिल पाए। इसीलिए इसका जो कैटाबोलिज्म का मतलब ओपाइन कैटाबोलिज्म जो जीन है वो भी एग्रोबैक्टीरियम में प्रेजेंट होता है और प्लांट में नहीं जाते। क्योंकि हम पीछे देख सकते हैं कि हमारे टीआई प्लाज्मिड में ओपाइन कैटाबोलिज्म जीन भी प्रेजेंट है, पर वो टीडीएनए में प्रेजेंट नहीं है, वो बाहर प्रेजेंट था क्योंकि ये कैटाबोलिज्म बैक्टीरिया में हो गया। बैक्टीरिया इस ओपाइन को यूज करेगा अपने कार्बन एंड नाइट्रोजन सोर्स के लिए। तो अगर हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी है, मेरे पास कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट है और मैं चाह रही हूँ कि मेरा प्लांट उसे प्रोड्यूस करे, तो हम इस एग्रोबैक्टीरियम को यूज कर सकते हैं अपना वो जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रोड्यूस करवाने के लिए। एज ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ओपाइन हमारे किसी काम के नहीं है, वो सिर्फ प्लांट में डिजीज कॉज कर रहे थे, हम इन तीनों को रिमूव कर देंगे। प्लस लेफ्ट एंड राइट बॉर्डर, स्पेसिफिकली राइट बॉर्डर बहुत ज़रूरी था tDNA के ट्रांसफर के लिए, हम उन्हें रहने देंगे एंड देन टीआई प्लाज्मिड की हेल्प से हम इस tDNA को प्लांट में ट्रांसफर कर सकते हैं। प्लांट हमारे अकॉर्डिंग फिर काम करेगा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब डिपेंडिंग ऑन जीन कुछ प्रोडक्ट बनते हैं और उन प्रोडक्ट के आगे फंक्शंस होंगे। जैसे कि अगर ओसीएस जीन प्रेजेंट था हमारे tDNA में, तो वो ऑक्टापाइन सिंथेटाइज करवा रहा था, इसकी वजह से ओपाइन सिंथेसिस होगी। एज आई टोल्ड यू, ऑक्टापाइन, नोपालिन, एग्रोपाइन ये सब हमारे ओपाइन के ही आगे टाइप्स हैं। वैसे ही NOS gene is responsible for nopalin synthetase and causes opine synthesis. Trans1 is tryptophan 2 monooxygenase and causes auxine synthesis. Trans2 is responsible for indole estamide hydroxylase and causes auxine synthesis.
TRNR is isopentyl transferase and causes cytokinin synthesis. TRNL उसका फंक्शन अभी अननोन है. FRS is fructopine synthetase, MAS is manonpine synthetase, AGS is agropine synthetase and they cause opine synthetase. सो ये पाइन से हमें पता लग जाएगा ये ओपाइन सिंथेसिस की बात हो रही है. ये टेबल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना. नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैसे वो टीडीएनए का ट्रांसफर होता है, कौन कौन से जीन्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. सो एज वी नो व्हीच जीन्स आर स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ टीडीएनए. तो व्हीच जीन्स भी क्लस्टर में प्रेजेंट होते हैं, एक ही नहीं है. वीर ए टू वीर एट जीन्स हमें देखने को मिलते हैं टीआई प्लाज्मिड में एंड they are organized into several operons. Virulent genes not themselves transfer with tDNA but mediate transfer, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया. अब vir A and vir G genes जो होते हैं वो expressed constitutively, मतलब ये साथ में एक्सप्रेस हो रहे होंगे. अगर vir A एक्सप्रेस हुआ है तो vir G भी एक्सप्रेस होगा. पर ये एक्सप्रेस कब होंगे, अभी क्वेश्चन आता है. तो vir A is a sensor kinase that spans bacterial membrane and acts as a receptor for certain phenolic molecules, estroserenjon, that are released by wind process. तो एक्चुअली होता ये है कि जैसे ही प्लांट के किसी सेल में कट लगता है प्लांट में, तो उसके जो विंडेड सेल्स होते हैं वो फिनोलिक कंपाउंड्स रिलीज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एस्टोसेरेंजॉन. अब बैक्टीरिया तो वेट ही कर रहा होता है कि कब प्लांट में कुछ कट लगेगा और उसके विंडेड सेल्स रिलीज करेंगे. तो एज सुन एज वो एस्टोसेरेंजॉन प्लांट के सेल्स रिलीज करते हैं, हमारा ये बैक्टीरिया उसका वेट कर रहा होता है, वो एक्टिवेट हो जाते हैं. वो अपने हिस्टिडीन को ऑटोफॉस्फोराइलेट कर लेते हैं vir A. अब जैसे ही vir A ने अपने आप को ऑटोफॉस्फोराइलेट कर लिया है, वो आगे vir G को भी फॉस्फेट ऐड कर देगा उसके एस्पेक्टेट में. जैसे कि मैंने बताया ये दोनों भाई भाई साथ में काम कर रहे थे, तो जैसे ही vir A एक्टिवेट हुआ वैसे ही vir G को भी ये एक्टिवेट कर देते हैं. So binding of histidine causes vir A to become autophosphorylated on histidine. Phosphate group then transferred to aspartate residue in vir G. अब vir G बड़े भाई है, ये सभी को एक्टिवेट कर देंगे. तो जितने भी विरलेंस जीन्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये सभी को जाके एक्टिवेट कर देते हैं. So activated vir G acts as a transcription activator for other vir genes. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और यहाँ पे vir A प्रेजेंट था. तो जैसे ही वहाँ पे सिग्नल्स आए, vir A का हिस्टिडीन काइनेस ऑटोफॉस्फोराइलेट हो गया एंड देन उसने vir G को एक्टिवेट किया. vir G आगे सभी को कर देंगे. द सेम थिंग इज शोन हियर. vir A एक्टिवेट हुआ, vir G एक्टिवेट हुआ, उन्होंने बाकी को करा, उन्होंने विरलेंस जीन्स ने टीडीएनए टीआई प्लाज्मिड पे काम करा एंड देन हेल्प करा टीडीएनए के ट्रांसफर में इनटू प्लांट सेल. तो अब इसे थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि ये प्रोसेस कैसे होता है. तो जैसे vir A एक्टिवेट हुआ हमारे सिग्नल आने की वजह से, उसने vir G को एक्टिवेट करा. अब vir G ने भी सभी अपने भाइयों को बोल दिया, क्योंकि बड़े भैया तो उन्होंने बोला कि अब तुम सभी क्या करोगे, काम करोगे, काम करने का टाइम आ चुका है. तो सबसे पहले वो टीडीएनए पे काम करेंगे. अब टीडीएनए प्रेजेंट हमारे टीआई प्लाज्मिड में. अब टीडीएनए को हमें कट करना पड़ेगा क्योंकि हमें तो सिर्फ टीडीएनए चाहिए. अब हमने पढ़ा है कट करने के लिए हम एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस जैसे मॉलिक्यूलर सीजर्स को यूज करते हैं, जो कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स जो होते हैं न्यूक्लिक एसिड में वो ब्रेक करते हैं. तो हमारा एंडोन्यूक्लियस आएगा. यहाँ पे VD2 इज एंडोन्यूक्लियस जो हमारे टीडीएनए में कट मारेगा. अब हमारा डीएनए था वो कॉइल्ड फॉर्म में था, तो हेलिकेस भी चाहिए. हेलिकेस की एक्टिविटी आती है vir C जो डीएनए की अनवाइंडिंग में हेल्प करते हैं. अब अनवाइंडिंग हुई तो वहाँ पे सुपर कॉइलिंग भी होगी, तो वो सुपर कॉइलिंग रिमूव करने के लिए VD बनाते हैं. सो हमें फंक्शन पता लग गया, तीन चीज़ों का. VD2 जो एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी कर रहा था, VD1 जो टोपोइसोमेरेज एक्टिविटी कर रहा था एंड vir C जो हेलिकेस एक्टिविटी कर रहा था. तो अब हमें एक सिंगल स्ट्रैंडेड टीडीएनए मिल गया, जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं. अब VD2 बड़े भी हैं, वो बोलते हैं कि हम अकेले नहीं जाने देंगे सिंगल स्ट्रैंडेड टीडीएनए को, तो वो वहाँ पे उसके साथ ही 5 प्राइम पे बाइंड है और वैसे ही जाने लग पड़ते हैं. क्यों? टू प्रोटेक्ट आवर सिंगल स्ट्रैंडेड टीडीएनए फ्रॉम एक्सोन्यूक्लियोटिक अटैक. तो जब वो जाने लगते हैं तो बाकी वाले जीन्स बोलेंगे अब हमें भी जाना है, हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे, तो फिर वो भी साथ में चलते हैं. बट अब क्वेश्चन आते हैं कि बैक्टीरियल सेल और एक प्लांट सेल जो है उसके बीच में कुछ कनेक्शन होना चाहिए, तभी तो वो हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड टीडीएनए ट्रांसफर हो पाएगा. जैसे कॉन्जुगेशन भी होता है दो बैक्टीरिया के बीच में, तो वहाँ पे पिलाए आता है
जो बीच में वो एक ट्रांसफर में हेल्प करता है, वैसे यहाँ पे भी हमें एक ब्रिज चाहिए, एक सिक्रेशन सिस्टम चाहिए। तो वो रोल प्ले करता है वीर V1 to V11 एंड D4। सो दे असेंबल एंड फॉर्म T4 सिक्रेशन सिस्टम। बी से हम याद कर सकते हैं ब्रिज, तो वो ब्रिज बनता है B1 to B11 एंड D4 की हेल्प से। एज सुन एज ब्रिज बन गया, हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड TDNA ट्रांसफर हुआ विद अदर वीरलेस जीन्स, जो कि हम देख रहे हैं कि वीर D5, वीर E2, वीर F, वीर E3 सब जा रहे थे। अब ये देखो, हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड TDNA था, तो हमें पता है जब DNA सिंगल स्ट्रैंडेड होता है उसके साथ सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स चाहिए, वरना वो किसी और के साथ बाइंड कर सकता है। तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स का रोल प्ले कर रहा था विद द हेल्प ऑफ वीर E2। सो वीर E2 इज अ सीक्वेंस नॉन स्पेसिफिक सिंगल स्ट्रैंडेड DNA बाइंडिंग प्रोटीन। प्लस अब हमारा एक बार TDNA जो है में तो पहुंच गया, पर हमें तो उसे न्यूक्लियस में डालना है, क्योंकि वहां पे DNA बैठा है, उसके साथ उसने बाइंड करना है, तो उसे न्यूक्लियर लोकलाइजेशन प्रोटीन चाहिए होगा जो उसे न्यूक्लियस तक लेके जाए। तो ये फंक्शन परफॉर्म करवाता है वीर E2 एंड वीर D2। They have the nuclear localization protein which help this single stranded TDNA to reach the nucleus। अब तो वीरलेस जीन्स का खत्म हो गया काम, हमारा TDNA पहुंच गया न्यूक्लियस में, तो अब इन सभी को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। ये रोल प्ले करता है वीर F, जिसके पास यूबिक्विटिनेशन एक्टिविटी होती है, वो प्रोटोजोमल डिग्रेडेशन करेगा और इन सब जीन्स जो फालतू, F फॉर फालतू, तो फालतू के सभी चीज़ों को हटा देगा। सो अब हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड TDNA पहुंच गया न्यूक्लियस में, पर यहाँ पर तो डबल स्टैंडर्ड DNA प्रेजेंट होगा, तो इसे भी खुद को डबल स्टैंडर्ड TDNA में कन्वर्ट करना पड़ता है, एंड जहाँ जगह मिलती है वहाँ ये इंटीग्रेट हो जाता है बाय नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। आई होप आपको समझ आ गया होगा, एक बार फिर से इसे समझ लेते हैं। सो सबसे पहले क्या हुआ, प्लांट के किसी पार्ट पे कट लगा एंड प्लांट के उस वो वुंडेड सेल्स ने रिलीज किए फिनोलिक्स सच एज एस्टरसेरिंजोन। अब वीरे बैठा था कि आएगा आएगा मेरे फिनोलिक्स आएंगे, मैं उनसे बाइंड करूंगा। तो जैसे ही वो फिनोलिक कंपाउंड्स आते हैं, वीरे खुद को एक्टिवेट कर लेता है, ऑटोफॉस्फोराइलेट कर लेता है स्टूडेंट पे, एंड फिर वो अपने भाई करण वीर जी को बोलता है कि हम आप पे भी फॉस्फेट ऐड कर रहे हैं आपके एस्पेटेट पे, ताकि आप औरों को भी एक्टिवेट करो। तो वीर ए एक्टिवेट होने के बाद वीर जी को फॉस्फेट ऐड कर देता है, ट्रांसफर कर देता है, एंड वीर जी फिर बाकी सभी विलेंस जीन्स को एक्टिवेट करते हैं। सो वीर जी बाइंड्स टू वीर बॉक्स एनहांसर, अदर एक्सप्रेशन स्टार्ट्स। तो जैसे ही बाकी सब वीर जीन्स हमारे एक्टिवेट हो गए, वो TDNA पे एक्ट करना शुरू करेंगे। सबसे पहले TDNA TI प्लाज्मा में प्रेजेंट था, तो उसे कट करना पड़ेगा, जो वीर D2 करता है। वीर C हेलिकेज एक्टिविटी करता है, वीर D1 टोपाइमरेज एक्टिविटी करते हैं। सो वीर D2 कट TDNA, वीर C एंड वीर D1 हेल्प्स देम। अब हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड TDNA है, ऑब्टेन हो चुका है, सो वी नीड टू ट्रांसफर देम। ट्रांसफर के लिए ब्रिज चाहिए था, ब्रिज B, तो B1 to B11 एंड D4 वो ब्रिज बनाते हैं, तो बाकी ब्रिज जीन्स भी उसके साथ चलने लग पड़ते हैं। सो TDNA ट्रांसफर अलॉन्ग विद D5, E2, E3, जिनका अपना अपना कुछ रोल था, जैसे कि E2 सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन था, वीर ऑल्सो दे हैव न्यूक्लियर लोकलाइजेशन प्रोटीन, वीर F इन सभी को यूबिक्विटेशन एक्टिविटी कर रहा था, ऑल दिस। As soon as single stranded TDNA न्यूक्लियस में जाता है, it is converted into double stranded TDNA. Their integration occurs by non-homologous recombination. Once वहाँ पे integration हो गई, उसके बाद वो भी replicate करेगा और अपने अकॉर्डिंग काम करवाएगा and causes tumor. In this case, crown gall disease. I hope आपको समझ आ गया होगा. These are the wilderness genes and their functions. We can just go through them. Vir A encodes a sensor protein receptor for esterserin, where B membrane protein, P for bridge, forms a channel for TDNA transfer. Vir C helicase and binding of DNA. Vir D endonuclease activity, topoisomerase activity. Vir E single stranded binding protein. Vir F फालतू सामान रिमूव कर रहा था, यूबिक्विटिनेशन। वीर जी सबसे बड़े भैया, सभी को एक्टिवेट कर रहे थे। DNA binding protein induces expression of all other paired genes. Vir H O specific. So let's see कुछ questions कितना समझ आया अभी। So agrobacterium TI plasmid vectors are used to generate transgenic plants. The following are example of vir gene encoded proteins that are important for transfer of tDNA to plants. Vir A single-stranded DNA binding protein. Vir D2 that generates T strand.
with A that sense plant phenolic compounds, with F which directs T complex proteins for destruction proteasome. Which one of the following combination of the proteins function inside the plant cell? with A तो कर रहा था सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, वो साथ में जा रहा था वहाँ ताकि डीएनए किसी और के साथ बाइंड ना करे. विद D2 that generates T strands, वो भी साथ में जा रहा था प्लांट सेल में, इसके पास न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल था. विद A that sense plant phenolic compounds, ये प्लांट में कैसे हो सकता है? ये तो बैक्टीरिया में होगा ना सिंसेंट. तो ये सी तो गया, सी गया मतलब फर्स्ट ऑप्शन भी गया, सेकंड भी गया, थर्ड भी गया. तो यहाँ पे हमारे करेक्ट आंसर हो जाते हैं फोर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन. Given below are 4 statements related to agrobacterium mediated transfer of tDNA into plant cells. Correct sequence of events you have to tell from earliest to latest. Production of single-stranded tDNA by VD1 and D2 proteins. Interaction of VIR-E2 with VIP1 and VIR-E3. Use of VIR-B VIR-D4 type 4 secretion system and activation of VIR-A VIR-G complex. हमें पता है सबसे पहले तो VIR-G एक्टिवेट होंगे, मतलब D सबसे पहले आना चाहिए. उस हिसाब से पहला भी गया, दूसरा भी गया, तीसरा भी गया, 4 शुड बी द आंसर. चलो इसके बाद होगा कि ये देखते हैं. एक्टिवेशन हुआ सबसे पहले, फिर हमारा tDNA कट हो रहा था जो D1 एंड D2 कर रहा था. उसके बाद यहाँ पे एक ब्रिज बन रहा था जो VIR-B बना रहा था, एंड देन इंट्रैक्शन हो रही थी VIR-E2 की. सो बोथ इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Treatment of Esteserenjon is given during transfer of transgene using Agrobacterium mass spectrum. The rationale behind this is that Esteserenjon helps in encourage of bacteria to plant cell wall, activates Vir operon of bacteria, helps in integration of tDNA in plant genome, promotes bacterial growth by activating genes in plants. हमें पता है Esteserenjon क्या कर रहा था, वहाँ पे भी genes एक्टिवेट कर रहा था. So option second should be correct. Activates Vir operons of bacteria. ठीक है. So this is the question for you. अगर सॉल्व हो जाता है तो डू लेट मी नो आंसर इन द कमेंट सेक्शन. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.